नमस्ते स्टूडेंट्स। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, टोटली फॉर्मूला बेस्ड है, मज़ा भी आएगा क्योंकि इस चैप्टर से 1, 3 या 4 मार्क का क्वेश्चन जनरली फिक्स होता है। सो चैप्टर नंबर 7 नाम क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना ये नाम। अब सबसे पहले आपको समझना है कि हमने अभी तक जितने भी चैप्टर किए सबसे पहले हम उसका नाम पढ़ते हैं। व्हाट इज मीन बाय द नेम, व्हाट डज इट सजेस्ट। कोऑर्डिनेट और ज्योमेट्री दो अलग वर्ड्स हैं। हम इस लेवल पे बेसिकली 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, जो आपने ऑलरेडी 9th में भी पढ़ा है। एक्स कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं, याद करो जल्दी से। एक्स कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं एब्सिसा, और वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं बेटा हम, ऑर्डिनेट। 9th स्टैंडर्ड पढ़ के आए हो पक्का, ठीक है। एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्लियर हो गया। अब इनको आप किसी भी 2 डायमेंशन में ड्रॉ करोगे। 2 डायमेंशन मतलब कार्टेशियन जो प्लेन आती है, जिसमें ये देखो ये 2 डायमेंशन कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। ये होगा एक्स एक्सिस, ये होगा एक्स एक्सिस, ये होगा नेगेटिव वाई एक्सिस, ये होगा नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है ना। अभी यहाँ पे कोई भी मान लो एक पॉइंट यहाँ पे पुट किया, एक पॉइंट यहाँ पे किया, एक पॉइंट यहाँ पे किया, एक पॉइंट यहाँ पे किया, एक पॉइंट यहाँ पे, फिर उससे मान लो एक लाइन बन रही है। 2 लाइन और 3 लाइन मिलके क्या बनाया, ट्राइंगल बनाया। ऐसे भी 2 लाइन बन के ये क्या बना, क्वाड्रिलेटरल बना। तो इन सब का यूज, ज्योमेट्री मतलब क्या, शेप। सो कोऑर्डिनेट में जब हम शेप बनाएंगे उसका यूज करेंगे तो वो चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लियर हो गया बेटा इतना सबको पक्का। आई होप आप लोग 9th में ही सारे प्लॉटिंग करना सीख के आए होगे। जैसे कोई भी नंबर दिया होता है उसको आप कैसे प्लॉट करते हो, वो सारी चीज आई होप आप लोगों को क्लियर होगी। डन। सो ये था चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब हम चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक जिसको बोलते हैं वो स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला। मान लो मैं यहां पे हूं, ओके, मैं सपोज यहां पे हूं, यहां पे मेरा फ्रेंड है, इन हम दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे उसका नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला। अब बोलोगे सर सिंपल स्टेप्स में मेजर कर लो, या एक मीटर टेप ले लीजिए उससे मेजर कर लीजिए। हाँ वो सिंपल है, बट व्हाट अबाउट इफ वी आर प्लॉटिंग इन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन सिस्टम, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होगा। मान लेते हैं कि मेरे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, ओके, डन हो गया। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है नेगेटिव वाई एक्सिस और ये है नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 और ये 4। अगर मैं एक पॉइंट यहाँ पे ले रहा हूँ उसको मैं क्या नाम दूंगा, जल्दी से बताओ। 3,0। आप सब लोगों को पता है कि ये पॉइंट क्या होता है, ओरिजिन। मान लो ये पॉइंट लेता हूँ मैं 0,2, क्योंकि x 0 है, y है। अगर मैं बात करूँ इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ a, इसको मैं नाम देता हूँ b, इसको मैं नाम देता हूँ o। सो बताओ OA कितना होगा, 1 2 और 3 डिस्टेंस। ये तो काफ़ी इजी है सर। OB कितना होगा, जल्दी से बताओ। तो 1 और 2 डिस्टेंस। हाँ अब मैं आपको बताऊँ AB बताओ, तो AB मतलब इसको ज्वाइंट करना पड़ेगा। अब ये बताओ इसको, तो आप क्या स्केल से मेजर करने बैठोगे? नहीं। तो उसके लिए जो फॉर्मूला यूज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं, बराबर है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे मेजर किया जाता है, तो बहुत ही ज्यादा और इंपॉर्टेंट उसका फॉर्मूला है। ध्यान से मैं आपको डिराइव करवा रहा हूं पूरा फॉर्मूला, ठीक है। चलो आई होप आप लोगों को बेसिक्स पूरा क्लियर हो चुका है। अभी मान लेते हैं कि मेरे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। अब ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अगर मैं एक पॉइंट मान लेता हूं यहां पे, जिसको मैं नाम देता हूं P, उसके कोऑर्डिनेट x1 और y1 कुछ भी हो सकता है ना, हाँ या ना तो बोल दो। यहां पे उसको नाम देता हूं। दूसरा कोऑर्डिनेट नाम देता हूं Q, x2, y2। मुझे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मेजर करना है।
ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मेजर करना है। कैसे डिस्टेंस मेजर करेंगे, तो ध्यान से देखिए बेटा, इसको अगर मैंने यहाँ पे एक्सटेंड किया तो ये पॉइंट क्या होगा, x1, 0। इसको मैंने एक्सटेंड किया, ये क्या होगा, x2, 0। इसको मैं नाम देता हूँ r, इसको मैं नाम देता हूँ s। अगर मैंने इसको यहाँ पे एक्सटेंड किया, ये हो गया t। इसको मैं यहाँ पे एक्सटेंड करता हूँ, ठीक है। सो ये पॉइंट मेरा क्या होगा, जल्दी से बताओ, ये पॉइंट मेरा होगा 0, y1। और अगर मैं इसको यहाँ पे एक्सटेंड करता हूँ तो ये मेरा पॉइंट क्या होगा, 0, y2। अगर इसके हिसाब से हम बात करें तो मेरा ये RS जो है वो कितना होगा, देखो ये मेरा ओरिजिन है, ओरिजिन से S x2 है, दैट इज इतना पोर्शन पूरा कितना है, x2 है। और यहाँ से इतना पोर्शन कितना है, x1 है। तो ये पोर्शन क्या होगा बेटा, x2 माइनस x1 हो जाएगा। सो मतलब मेरा PT भी क्या होगा बेटा, x2 माइनस x1। सिमिलरली मेरा इतना पोर्शन क्या होगा, y1, इतना पोर्शन क्या होगा, y2। बट मुझे सिर्फ इतना पोर्शन चाहिए, सो वो क्या होगा बेटा, y2 माइनस y1। तो जो इतना पोर्शन है तो मेरा TQ भी कितना होगा, y2 माइनस y1। इतना क्लियर हो गया बेटा सबको। अब बोलोगे सर ये क्या करवा रहे हो, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, तो डिराइव कर रहे हैं फॉर्मूला। जनरली एग्जाम में नहीं पूछा जाता, बट आपको तो पता होना चाहिए कैसे आया। तो अब आप देखोगे तो ये कौन सा ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल QTP, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम जल्दी से बताओ क्या लगाएंगे, PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू QT का स्क्वायर प्लस PT का स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया। PQ का स्क्वायर देख लो, QT, अभी देखो QT हमारा ये रहा, कितना होगा वो, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस PT मेरा कितना होगा, x2 माइनस x1 और उसका स्क्वायर बाहर है। हमें डिस्टेंस किसका फाइंड करना है, PQ का। तो ये PQ चाहिए तो स्क्वायर दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, अंडर रूट। तो आप बोलोगे सर प्लस माइनस दोनों लगते हैं ना, हाँ, बट डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए सिर्फ क्या लगाएंगे, प्लस। और ये देखो दोनों प्लस में है, तो पहले मैं x लिखूं और बाद में y लिखूं तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये जो है वो हमारा क्या है, ये है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। समझ में आ गया, पक्का सबको समझ में आ गया, ओके। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बेटा, सब लोगों ने लिख लिया। तो देखो यहाँ पे हमने अभी थोड़ी देर पहले डिराइव किया, क्या है, PQ इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। बहुत सारे बुक में ये फॉर्मूला कैसे दिया जाता पता है, ये फॉर्मूला दिया जाता है x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो सर दोनों के बीच में फर्क क्या है, कुछ नहीं है। देखो आप x2 माइनस x1 करोगे या x1 माइनस x2, आप बोलोगे सर नेगेटिव हो जाएगा, बट स्क्वायर है देखो, तो हमेशा आंसर क्या आएगा, प्लस आएगा। तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता आप x2 माइनस x1 करो या x1 माइनस x2। बेसिकली x1 y1 और x2 y2 क्या है, दोज आर टू कोऑर्डिनेट्स, दो कोऑर्डिनेट्स है, उनके बीच का क्या होगा, डिस्टेंस होगा। अब इसमें एक स्पेशल केस कि इफ वन कोऑर्डिनेट इज ओरिजिन, मान लेते हैं पहला ओरिजिन है, एंड अदर कोऑर्डिनेट उसको हम क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं एक्स वाई, ठीक है। तो देयरफॉर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट, देखो x2 की जगह पे x मान लो, ये x2 y2 ये x1 y1, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह पे y मान लो और y1 की जगह पे 0, क्योंकि दो पॉइंट्स है ना, जैसे दो पॉइंट दिए थे तो एक की जगह पे xy और दूसरी की जगह पे 0 0। सो क्या हो जाएगा, अंडर रूट x माइनस 0 इज एक्स स्क्वायर, y माइनस 0 इज वाई स्क्वायर। सो ये स्पेशल केस है, जब भी कोई पॉइंट, किसी पॉइंट का डिस्टेंस हमें ओरिजिन से मेजर करना होता है तो हम सीधा उसका क्या फाइंड कर सकते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये है उसका स्पेशल केस, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 1 सॉल्व करना। आपके सामने आ चुका है बोर्ड पे, देखिए एग्जाम्पल 1, ठीक है। एग्जाम्पल 1 देखिए क्या बता रहा है एग्जाम्पल 1, डू द पॉइंट्स। हमारे पास 3 पॉइंट्स है, चेक करो बेटा क्या दिया हुआ, 3 2 -2 -3 एंड
2,3 फॉर्म्स अ ट्राइंगल, क्वेश्चन मार्क है, देखो क्या ये ट्राइंगल बना रहा है, अगर बना रहे हैं तो नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल फॉर्म, के कौन से टाइप का ट्राइंगल होगा। तो अब सबसे पहले क्या मान लेते हैं, सॉल्व करते हैं। तो पहले इसको P मानते हैं, ठीक है, इसको मानते हैं Q एंड इसको मान लेते हैं R, P Q एंड R। क्लियर हो गया, डन। अब सबसे पहले ट्राइंगल फॉर्म करने के लिए आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि ट्राइंगल कब एग्जिस्ट हो सकता है, जब आपके पास 3 साइड होती है। मान लो ये 3 साइड्स हैं, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो इन दोनों का एडिशन इससे बड़ा होना चाहिए, इन दोनों का एडिशन इससे बड़ा होना चाहिए और इन दोनों का एडिशन इससे बड़ा होना चाहिए, तो ही ट्राइंगल एग्जिस्ट कर सकता है, वरना एग्जिस्ट नहीं करेगा। याद आ रहा है, ऐसा कुछ पढ़ा था आपने, बराबर, ट्राइंगुलर इनइक्वलिटी। ओके, सो ये याद रखना, यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगाएंगे। तो सबसे पहले ट्राइंगल की साइड, मतलब मान लो ये P, ये Q, ये R, तो हम पहले PQ फाइंड करेंगे, फिर QR, फिर PR। समझ में आया। तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे हम बेटा, PQ। सबसे पहले हम फाइंड करने जा रहे हैं PQ। चलो, PQ इज इक्वल टू अंडर रूट, सो PQ क्या होगा, P माइनस Q या Q माइनस P, जो भी करो, तो 3 माइनस ऑफ, ब्रैकेट में देखो -2 है, सो -2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस ऑफ -3 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 3 माइनस ऑफ -2 प्लस 2, ठीक है। सो कितना होगा, 3 प्लस 2 का स्क्वायर, 2 प्लस 3 का स्क्वायर, ये होगा 5 का स्क्वायर 25, ये होगा 5 का स्क्वायर 25। सो हमारा आंसर आएगा √50। और √50 कितना होता है, किसी को पता है, रूट निकालना आता है, ये होगा 7.07 और बाजू में लिखूंगा अप्रॉक्स, क्योंकि ये इरेशनल नंबर है। ऐसे ही हम फाइंड करेंगे अब QR। अब किसकी बारी है बेटा, QR की। Q और R, मतलब Q माइनस R अंडर रूट Q माइनस 2, R भी कितना है, -2 का स्क्वायर, चेक कर लो, -2 का स्क्वायर प्लस, बीच में प्लस की साइन आएगी। अब वापिस y वाले टर्म्स, y ये पहला टर्म है -3 और ये 3, सो -3 का होल स्क्वायर, सो QR इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा देखो -4 का स्क्वायर और ये होगा -6 का स्क्वायर। QR -4 का स्क्वायर 16 और -6 का स्क्वायर 36, सो QR दोनों को ऐड करो, 3 + 4, ये होगा 52। बताओ 52 किसका रूट होता है, 52 होता है 7.21 अप्रोक्सीमेटली। और अब PQ हो गया, QR हो गया, अब लास्ट होल एंड सोल क्या बचा, PR। सो PR मतलब देखो P माइनस R, 3 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 3, ठीक है। पहले x को माइनस करो और फिर y को। देखो पहली बार करवा रहा हूं इसलिए इतना डिटेल में लिखूंगा, नेक्स्ट टाइम फटाफट सॉल्व करेंगे। तो बताओ 3 माइनस 2 मतलब क्या, 1 का स्क्वायर, प्लस 2 माइनस 3 क्या, -1 का स्क्वायर। सो PR इज इक्वल टू क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, सो PR की वैल्यू √2, जो कितनी होगी 1.41 अप्रॉक्स। अब आप चेक कर सकते हो 7.07 प्लस 7.21 वो 1.41 से बड़ा है, 7.21 प्लस 1.41 ये 7.07 से बड़ा है, 1.41 एंड 7.07 7.21 से बड़ा है, मतलब तीनों का एडिशन करोगे वो एक दूसरे से बड़े हैं, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे लास्ट में, क्या लिखेंगे, सिंस डिस्टेंस of any two, sum of distance of any two is greater than third one, so it forms a triangle। अब ये क्लियर है, वो ट्राइंगल बना रहा था, बट कौन सा ट्राइंगल बना रहा है वो खूब इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आप चेक करो, सबसे पहले मैं PQ का स्क्वायर फाइंड कर लेता हूं। देखो PQ है मेरे पास √50, तो PQ का स्क्वायर 50। नेक्स्ट QR का स्क्वायर, QR कितना है √52, तो उसका स्क्वायर 52। नेक्स्ट PR का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2। तो आप यहां से ही चेक कर सकते हो, सिंस देखो क्या दिया हुआ है, PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर दैट इज 50 प्लस 2 इज इक्वल टू 52, मतलब QR स्क्वायर हुआ। तो ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ये तो पाइथागोरस बन रहा है। Therefore it forms
कौन सा ट्राइंगल? राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर हुआ? ऐसे ही क्वेश्चन भर भर के हैं सारे, ठीक है। इसके बाद और 2-3 एग्जांपल्स हैं, अच्छे से करते हैं, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो बेटा, पॉज द वीडियो एंड अच्छे से नोट इट डाउन। ओके बेटा, ऑल क्लियर? एग्जाम्पल 1 लिख लिया, एग्जाम्पल 2 से स्टार्ट करते हैं। आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है, देखो एग्जाम्पल 2 क्या बोल रहा है, जल्दी से देख लो। एग्जाम्पल 2, शो दैट द पॉइंट्स आर द वर्टाइसेस ऑफ अ स्क्वायर। अब यहाँ पे मजा की बात है, पहले हम ये सारे एग्जाम्पल कर ले, फिर मैं आपको ना एक अच्छे से एक शॉर्ट नोट दे दूंगा, ठीक है ना, ताकि आपको पता चले कि कौन सा शेप होगा तो हमें क्या फाइंड करना है, कौन सा शेप होगा तो क्या फाइंड, वो मैं एग्जाम्पल सारे खत्म हो जाएंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले बता दूंगा। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, देख सकते हो आप बोर्ड पे। मान लेते हैं पहले पॉइंट को ए मान लेते हैं, क्या होगा वो 1 7। दूसरे पॉइंट को बी मान लेते हैं, क्या होगा वो 4 2। तीसरे पॉइंट को सी मान लेते हैं, क्या होगा -1 -1। और चौथे पॉइंट को हम डी मान लेते हैं, क्या होगा -4 -4। अब देखो स्क्वायर की बात है, आपको पता है स्क्वायर की कितनी साइड्स होती है? 4। प्रॉपर्टीज बताओ जल्दी से। चारों के 4 साइड्स इक्वल, परफेक्ट। और बताओ प्रॉपर्टी स्क्वायर की, डायगोनल्स इक्वल, परफेक्ट। चारों के 4 एंगल्स 90 डिग्री। तो यही कॉन्सेप्ट यूज करके हम प्रूव करेंगे स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? ए बी, ठीक है, करेंगे बी फाइंड। चलो ए बी क्या होगा? अब देखो बी माइनस ए भी कर सकते हो, ए माइनस बी भी कर सकते हो, ठीक है। मान लेते बी माइनस ए, जनरली क्या होता है पता है बेटा, याद रखिएगा, ए बी होता है ना, तो बी में से ए को माइनस करने का। एग्जाम्पल 1 मैंने ए माइनस बी किया था, बट जनरली क्या होता है, आगे भी अगर 11th में आप मैथ्स लोगे तो ऐसे टर्म्स आएंगे, या वेक्टर्स लोगे तो ए भी वेक्टर होगा तो बी माइनस ए, वो हम बाद में देखते हैं। बट ये यहाँ पे क्या होगा, इसका x 4, इसका x 1, 4 -1 होल स्क्वायर। तो जब इसका पहला x लिया तो इसका ही पहला y लेने का, तो इसका y कितना होगा 2, इसका y कितना होगा -7 का होल स्क्वायर। अब मैं डायरेक्ट करूंगा, अब मैं थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। 4 -1 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 2 -7 -5, और -5 का स्क्वायर -25 नहीं होता, ये बच्चे मिस्टेक करते हैं। इसका स्क्वायर क्या होगा +25, आंसर आएगा √34। अब किसकी बारी? अब BC की बारी। चलो BC, C माइनस बी -1, तो इसका x कितना होगा -4 का होल स्क्वायर, प्लस इसका -1, तो इसका क्या हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर। जल्दी से स्टार्ट करो। -1 -4 कितना होगा -5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर कितना होगा 25, -1 -2 कितना होगा -3, -3 का स्क्वायर +9, आंसर कितना आया √34। नेक्स्ट किसकी बारी? CD की बारी। चलो CD की बारी। -4, हाँ अब ध्यान से सुनना, -4 -1, तो माइनस क्या हो जाएगा बेटा +1 हो गया। गलती होगी? गलती होगी नहीं होगी ना? -4 माइनस ऑफ -1, क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। प्लस क्या दिया 4, अब वापिस माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा बेटा +1 का स्क्वायर। सो ये क्या होगा -4 + 1 -3 का स्क्वायर 9, +4 + 1 5 का स्क्वायर 25। सो ये भी कितना होगा √34। और लास्ट एंड फाइनल है डी ए मतलब D माइनस ए। बताओ पहला -4 -1 -1 का स्क्वायर प्लस 4 -7 का स्क्वायर। क्लियर हो गया इतना बेटा सबको? पक्का? चलो आगे बढ़े। ठीक है डन। सो -4 -1 कितना होगा -5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। 4 -7 कितना होगा -3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। 25 + 9 √34। ए बी बी सी सी डी डी ए चारों के चार इक्वल है, बट दैट डज नॉट मीन इट इज अ स्क्वायर। उसका मैं आपको प्रूफ बताता हूं, क्योंकि रोम्बस में भी आपको पता है कि चारों साइड इक्वल होती है। सो ऑन व्हाट बेसिस कैन यू से दैट इट इज अ स्क्वायर? तो उसके लिए अब आपके पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 कि उसके एंगल को 90 प्रूव कर दो। जैसे देखो ये ए, ये है बी, ये है सी और डी, तो इसको 90 डिग्री प्रूव कर दो पाइथागोरस से। या ऑप्शन नंबर 2 दोनों के क्या फाइंड कर दो डायगोनल। रोम्बस में दोनों डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, स्क्वायर में दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो मुझे तो डायगोनल वाला मेथड काफी इजी लगता है। सो लेट अस प्रूव दैट। अब डायगोनल कौन से होंगे? ए बी सी डी। तो पहला होगा ए सी और दूसरा होगा बी डी। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे ए सी। चलो बताओ तो बेटा ए सी, ए और सी क्या करेंगे -1 का स्क्वायर प्लस -1 -7 का स्क्वायर अंडर रूट -1 -2 का स्क्वायर कितना होगा जल्दी से बताओ 4 -1 -7 जल्दी से बताओ -8 का स्क्वायर 64 कितना हो गया √68। और दूसरा डायगोनल हमारा क्या होगा बी डी। चलो बी डी -4 होल स्क्वायर 4
-2 होल स्क्वायर। चलो जल्दी से बताओ, -4 -4 -8 का स्क्वायर कितना होगा 64, 4 -2 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 √68। ये दोनों डायगोनल की भी साइड सेम आई, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA एंड डायगोनल्स, कौन से डायगोनल्स, AC इज इक्वल टू BD, तो देयरफॉर क्या बोल सकते हैं, ABCD फॉर्म्स अ स्क्वायर। क्लियर हो गया, इजी, पक्का, श्योर। चलो एग्जाम्पल 3, अब एग्जाम्पल 3 आपके सामने आ चुका है, विद डायग्राम वाला एग्जाम्पल है। प्लीज ध्यान से देखिए एग्जाम्पल 3 क्या कहना चाह रहा है, प्लीज ध्यान से देखिए। चलो जल्दी से एग्जाम्पल 3, फिगर 7.6 दिया हुआ है, शोज द अरेंजमेंट ऑफ डेस्क, डेस्क मतलब आपकी बैठने की जगह क्लासरूम में। इन अ क्लासरूम अस्मिता, भारती एंड कमला, A फॉर अस्मिता, B फॉर भारती एंड C फॉर कैमला। ठीक है, तीनों एक जगह पे बैठे हैं देखो, हाँ सर बैठे हैं, अच्छी बात है। अस्मिता को मान लेते A पोजीशन, कहाँ पे बैठी है अस्मिता, 3,1, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन में ना दिया हो तो आप देखो डायग्राम चेक कर सकते हैं, 3 और 1 मतलब 3 रोज इस साइड और 1 कॉलम इस साइड, हो गया। फिर भारती कहाँ पे बैठी हुई है 6,4 पे, और कमला कहाँ पे बैठी हुई है 8,6 पे। अब क्वेश्चन पढ़ना, डू यू थिंक दे आर सीटेड इन अ लाइन, देख सकते हो 1 2 3, क्या वो लाइन पे बैठे हैं। हाउ कैन यू प्रूव कि वो लाइन पे बैठे हैं, तो उसके लिए ये मेथड है। पहले मैंने आपको क्या बोला कि सारे एग्जांपल कर लेंगे, उसके बाद अच्छे से मैं आपको नोट्स लिखा दूंगा ताकि आपको याद रहे। पहले क्वेश्चन किए हुए हो तो आपको बेसिक्स पता चले, हाँ सर ये ऐसा किया था। और आपको पता होना चाहिए कि मान लो कि ये 1 2 और 3 पॉइंट्स हैं, तो वो 3 पॉइंट्स लाइन पे, इसको मैं A नाम देता हूं, इसको B और इसको C, 3 पॉइंट लाइन पे, उसका मतलब क्या होगा, AB प्लस BC इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, AC। अब क्लियर हो गया, AB प्लस BC, ये दोनों का एडिशन अगर AC आया तो वो क्या हो गया, लाइन। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो प्रूव करते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास A दिया हुआ है, B दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, B माइनस A, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। चलो जल्दी से बताओ तो बेटा, 6 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 माइनस 1 का स्क्वायर 9, कितना हो गया, √18। √18 को मैं क्या लिख सकता हूं पता है, 3√2। ओके, अब किसकी बारी, अब BC की बारी। चलो BC 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर, सो ये कितना हो जाएगा, 8 माइनस 6 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 6 माइनस 4 होल का 2 का स्क्वायर 4, √8 कितना होता है पता है, 2√2। और लास्ट एंड फाइनल AC, चलो AC 8 माइनस 3 होल स्क्वायर, 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 8 माइनस 3 5 का स्क्वायर 25, 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर 25, ये कितना होगा, √50 मतलब 5√2। अब आप चेक कर सकते हो AB प्लस BC, AB हमारा कितना निकला देखो तो यहाँ पे 3√2, BC कितना निकला 2√2, ये आया 5√2, मतलब क्या निकला, AC। अभी हमारी बात हुई थी ना, AB प्लस BC दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, AC, तो यहां पे बोल सकते हैं therefore A B C are seated in a line। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, कोई टेंशन नहीं है, मैंने आपको एक बार करवा दिया, उसके बाद पूरा मैं आपको लिस्ट लिखवा दूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो अच्छे से पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट, आपने लिख लिया फिर एग्जाम्पल 3। चलो एग्जाम्पल 4 से आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का एग्जाम्पल 4 है, आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है, देख लो क्या दिया हुआ बेटा। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 7 1 एंड 3 5। समझ में आया, एक पॉइंट है, पहले डायग्रामेटिकली समझते हैं। हमारे पास एक पॉइंट है जो xy है, हमारे पास 2 पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट है 7 1 और दूसरा पॉइंट है 3 5। अब मान लेते हैं कि ये पॉइंट को मैं नाम देता हूं P, इसको देता हूं A और इसको देता हूं B। ये जो P है वो A और B दोनों से क्या होना चाहिए, दोनों से इक्विडिस्टेंट होना चाहिए।
क्या होना चाहिए बेटा? इक्विडिस्टेंट। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेट P be xy then PA is equal to PB। इक्विडिस्टेंट का मतलब समझ रहे हो? देखो ये पॉइंट का डिस्टेंस A से और ये पॉइंट का डिस्टेंस B से, दोनों से क्या होना चाहिए? इक्वल। दैट इज PA इज इक्वल टू PB। अब ध्यान से सुनना, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना। नेक्स्ट स्टेप काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम क्या करेंगे? डिस्टेंट इक्वल है तो मैं क्या उसका स्क्वायर भी इक्वल लिख सकता हूं? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो। तो दोनों का स्क्वायर भी इक्वल होगा। क्यों मैंने स्क्वायर इक्वल किया पता है? याद करो, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट। तो उसका स्क्वायर कर दोगे तो रूट तो चला जाएगा। रूट को भगाने के लिए मैंने क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। तो पी ए का स्क्वायर मतलब पी और ए का डिस्टेंस, बताओ क्या होगा? अंडर रूट तो चला जाएगा बिकॉज यहां पे स्क्वायर है, याद रहेगा ये चीज। ओके, एक्स माइनस 7 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर, पीबी स्क्वायर क्या होगा? x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर। समझ में आया इतना बेटा? x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1। अब इसका x इसका y। ठीक है, ओके। अब देखो ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये कितना होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस इसकी बारी, ये क्या होगा? वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। बेटा फॉर्मूला अप्लाई करना आता है कि नहीं वो तो बता दो। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ये माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, जगह नहीं है इसलिए नीचे लिख रहा हूँ। चलो इसकी बारी, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस इसका फॉर्मूला वाई स्क्वायर माइनस, जल्दी से बताओ, 10y प्लस 25। हो गया? अब देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर कैंसिल। यहाँ पे क्या बचा? माइनस 14x। यहाँ पे क्या बचा? माइनस 2y। 49 प्लस 1 इज 50। यहाँ पे बचा माइनस 6x। यहाँ पे बचा माइनस 10y प्लस 9 प्लस 25 इज प्लस 34। अब देखो x को हम जनरली पॉजिटिव रखते हैं तो ये माइनस 14x उस साइड लेके आओ तो ये क्या हो जाएगा? 0। माइनस 14x उस साइड गया तो प्लस 14x माइनस 6x पड़ा है। माइनस 2y उस साइड गया तो प्लस 2y माइनस 10y पड़ा है। प्लस 50 उस साइड गया तो प्लस 34 माइनस 50 तो पड़ा ही है। सो ये क्या हो जाएगा? 0 इज इक्वल टू 14x माइनस 6x कितना होगा? 8x। 2y माइनस 10y कितना होगा? माइनस 8y। 34 माइनस 16 कितना होगा? माइनस 16। अब देखो तो सब में से मैं 8 कॉमन निकाल सकता हूँ। सो x माइनस वाई माइनस 2, ये 8 जाएगा दूसरे साइड। सो x माइनस वाई माइनस 2। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बेटा? फाइंड द रिलेशन बिटवीन, दिया हुआ है ना, फाइंड द रिलेशन बिटवीन, है या नहीं? तो रिलेशन जब फाइंड करना है हमें तो वहां पे x और y का ऐसे रिलेशन निकलेगा। क्लियर हो गया आपको सबको? पक्का? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने एग्जांपल 4 लिख लिया होगा। आगे एग्जांपल 5 की तरफ बढ़ते हैं। देखो आपके सामने एग्जांपल 5 दिया हुआ है, फाइंड द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। 2 मार्क्स का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। क्या दिया हुआ है? फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी। अब देखो सबसे पहली बात तो कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस पे होता है ना, आपको पता है, मान लो ये 1 है और ये 2 है, तो ये पॉइंट मेरा क्या होगा? 0,2। इसका मतलब वाई एक्सिस पे जो भी पॉइंट होता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा, है ना? बराबर है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? लेट पॉइंट ऑन वाई एक्सिस बी, लेट पॉइंट ऑन वाई एक्सिस बी 0,y। अब सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन आया तो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस हो तो कौन सा पॉइंट लेंगे बताओ? अब एक्स एक्सिस पे आपको पता है y कोऑर्डिनेट 0, तो कौन सा पॉइंट लोगे? x,0। सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन एक्सरसाइज में आएगा तो मैं कराऊंगा, इसलिए उसका टेंशन मत लीजिए। क्लियर हो गया? ओके, लेट पॉइंट ऑन y एक्सिस बी 0,y। और क्या बताया गया है? इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी। अब इस पॉइंट को मैं नाम लेता हूं P, और वो A और B इसकी तरह इक्विडिस्टेंट है। A पॉइंट क्या है बताओ? 6,5 एंड B पॉइंट क्या दिया हुआ? देख लो बेटा आपके सामने बोर्ड पे दिया हुआ है -4,3। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? PA इज इक्वल टू PB दिया हुआ है ऐसा।
इक्वी डिस्टेंट है, कौन सा पॉइंट, पी ए से और पी बी दोनों से इक्वी डिस्टेंट है, ये 6 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर। हाँ या ना बोल दो, अभी हमने देखा, देख लो, पी ए इज इक्वल टू पी बी, तो पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर। अब पी ए स्क्वायर क्या होगा मेरा, पी ए स्क्वायर मतलब पी 0 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 माइनस ऑफ माइनस मतलब +4 का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा y - 3 का होल स्क्वायर। अब 0 - 6 का होल स्क्वायर मतलब 36, ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25, हो गया ना, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब 0 प्लस होल 4 स्क्वायर मतलब 16, अब ये क्या होगा y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब आप चेक करो तो बेटा ये y स्क्वायर और y स्क्वायर कैंसिल हो गए पक्का। और व्हाट इज 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 25 होता है, हो गया कट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, 36 माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 6y, माइनस 10y को दूसरे साइड लेके जाऊँ तो प्लस 10y माइनस 6y, 36 इज इक्वल टू 4y, देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना होगा 36/4 9। हेंस क्या लिखेंगे, पॉइंट P इज 0, कौन सा पॉइंट 0,9। तो y एक्सिस पे कौन सा पॉइंट होगा जो a और b दोनों से इक्विडिस्टेंट है, तो वो पॉइंट है 0,9। क्लियर हो गया, प्लीज पॉज द वीडियो, अच्छे से लिख लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो सबने लिख लिया बेटा, चलो अब स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.1 आपके सामने आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, सबसे इजी वाला क्वेश्चन, आप खुद से ट्राई कर सकते हो। देखो क्या फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। अब देख लो, अगर आपको आता है तो ये वीडियो को पॉज करिए, अच्छे से देखिए, लिखिए, अगर नहीं आता तो मेरे साथ सॉल्व करते रहिए, ठीक है। चलो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखो, 2 पॉइंट दिए हुए 2,3 एंड 4,1 है क्या नहीं, ठीक है। अब 2,3 एंड 4,1 तो देखो क्या होगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला था अंडर रूट x माइनस एक्स 4 - 2 का होल स्क्वायर, y माइनस वाई 1 - 3 का होल स्क्वायर, अंडर रूट 4 - 2 2 का स्क्वायर 1 - 3 -2 का स्क्वायर, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 -2 का स्क्वायर 4, आंसर इज √8 और √8 होता है 2√2। जिसका आंसर 2√2 आया वो बिल्कुल सही है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पास -5,7 एंड -1,3, ठीक है। तो चेक करो क्या होगा इसका डिस्टेंस, होगा, चेक करो, -1 + 5 का होल स्क्वायर एंड 3 - 7 का होल स्क्वायर, -1 + 5 4 का होल स्क्वायर 16, 3 - 7 4 का होल स्क्वायर 16, √32 क्या होगा 4√2, ठीक है। जिसका आंसर बेटा 4√2 आया वो सही है। कैसे 4√2 हुआ, तो बेटा ये देख लो, √32 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 16 2 16 मतलब 4 बाहर निकल गया और √2। नेक्स्ट पॉइंट ए बी और -a - b, ये MCQ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ए बी एंड -a - b, तो मोस्ट IMP नोट डाउन करिएगा इसको, ठीक है ना। तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, इसका डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट, चलो -a होल स्क्वायर प्लस -b होल स्क्वायर, -a -2a का होल स्क्वायर, -b -2b का होल स्क्वायर, -2a का होल स्क्वायर कितना आएगा 4a स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4b स्क्वायर। 4 निकालो कॉमन, तो क्या होगा अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो अब ये 4 बाहर निकलेगा 2। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं पता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जिनका मैथ्स इतना पावरफुल होता है वो क्या करते हैं पता है, इसको क्या लिखते हैं 2, 4 का 2 निकला, a स्क्वायर का a निकला प्लस b स्क्वायर का b निकला। अरे भैया कौन से जमाने का और कौन से टाइप का मैथ्स कर रहे हो, ऐसा मैथ्स तो हमने कभी देखा नहीं है कि भाई रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो तो बाहर a प्लस b निकलता है। वो कुछ नहीं होगा, वो क्या रहेगा आपका अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आया समझ में पक्का। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। देख लो आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 36,15। ओके क्या है, दो पॉइंट्स 0 0
एंड 36,15 और उसके बाद का जो पॉइंट है वो छोड़ दो, शायद वो क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में नहीं आते, बट हम इनके बीच का, अब देखो हमने एक स्पेशल केस देखा था कि ओरिजिन से अगर किसी डिस्टेंस को फाइंड करना है तो इसका बेटा डिस्टेंस क्या होगा, सिंपल फॉर्मूला है, क्या होगा, √x² + y², मतलब 36 - 0, देख लो आपको मैं प्रूव करके बताता हूँ, प्लस क्या होगा 15 - 0 का होल स्क्वायर। अब बताओ 36 - 0 का होल स्क्वायर होगा 36 स्क्वायर, 15 - 0 का होल स्क्वायर होगा 15 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर क्या होगा, 36 का स्क्वायर 1296, बराबर है, सही है। 15 का स्क्वायर 225, चलो ऐड करो, 5 and 6 1, कैरी और 1, 2 and 9 2, कैरी और 1, 1521, 1521 किसका होता है, 36 का, नहीं 39 का, ओके 39 का स्क्वायर, क्लियर हो गया, डन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, डिटरमाइन द इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं, कोलिनियर मतलब तीनों एक लाइन पे है या नहीं, तो तीनों एक लाइन पे लिए हमने अभी एक एग्जांपल देखा था, क्या करेगा, 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, चलो देखो तो बोर्ड पे लिखा हुआ है आपके सामने, क्या है क्वेश्चन नंबर 3, पहला पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी, क्या है 2,3, और तीसरा पॉइंट है सी -2, -11। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, ए बी, चलो ए बी क्या करेंगे, बी - ए, 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 होल स्क्वायर, चलो अंडर रूट क्या होगा, 2 - 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 3 - 5 -2 का होल स्क्वायर 4, आंसर आया √5। अब क्या फाइंड करेंगे, बी सी देख लो, -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर, चलो चेक करो, -2 बेटा कितना होगा, -4, और -4 का स्क्वायर होता है 16, -11 -3 कितना होगा, -14, 14 का स्क्वायर क्या होगा, 14 का स्क्वायर 196, अगर दोनों को ऐड करोगे सो मेरे ख्याल से आंसर आएगा √212। और रही बात ए सी की, ए सी क्या होगा, -2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस -11 - 5 का होल स्क्वायर, चलो -2 - 1 3 का होल स्क्वायर 9, 11 - 5 कितना होगा बेटा, -16। सो बताओ बेटा -16 का स्क्वायर क्या होता है, 16 का स्क्वायर 252, 252 नहीं 256, ओके 256, तो 256 + 9 कितना होगा, √265। अब चेक करो, ए बी प्लस बी सी इज नेवर इक्वल टू ए सी प्लस बी सी इज नेवर इक्वल टू ए बी, और ए बी प्लस ए सी इज नेवर इक्वल टू बी सी, सिंस सम ऑफ एनी टू साइड्स is not equal to the third side, hence these points are not collinear। ठीक है, ओके, चलो पॉज द वीडियो और अच्छे से नोट इट डाउन कर लीजिए जल्दी से। ओके बेटा, लिख लिया आप लोगों ने सबने क्वेश्चन नंबर 3। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करें जल्दी से। आपके सामने देखो क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है। चेक वेदर पहला पॉइंट ए नाम देता हूं उसे, दूसरा पॉइंट उसे मैं बी नाम देता हूं 6,4, एंड तीसरा पॉइंट उसे मैं सी नाम देता हूं क्या, 7 - 2। क्लियर हो गया। अब ये 3 पॉइंट्स हैं, क्वेश्चन में बताया गया है कि ये 3 पॉइंट्स आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के पॉइंट्स होने चाहिए। किसके बेटा, आइसोसेलेस ट्रायंगल के। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, 2 साइड्स इक्वल हैं, तो इन शॉर्ट हमें 2 साइड्स, तीनों साइड्स फाइंड करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, ए बी। चलो ए बी मतलब 6 - 5 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस ऑफ माइनस मतलब +2 का होल स्क्वायर। चलो चेक करो, 6 - 5 कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1, 4 + 2 का होल स्क्वायर कितना होगा, 6 का स्क्वायर 36, आंसर इज √37। अब आती है बात बी सी की।
BC मतलब देखो 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 -4 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 6 1 का स्क्वायर 1, -2 -4 6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू √37 और लास्ट एंड फाइनल AC। चलो AC मतलब 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस और माइनस +2 का होल स्क्वायर, तो 7 माइनस 5 2 का होल स्क्वायर 4, -2 + 2 0 का स्क्वायर 0, सो √4 कितना हो गया 2। आप देख सकते हो ये दोनों साइड्स क्या है, इक्वल। क्या बोल सकते हैं, सिंस AB इज इक्वल टू BC देयरफॉर ट्राइंगल इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्लियर हो गया, कितना सिंपल था। इन शॉर्ट आपको पता चलना चाहिए क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, फिर सॉल्व करो, खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है दिखने में, सॉल्व करने में नहीं। और सामने देखो उसका डायग्राम भी दिया हुआ है बाजू में। इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड इन अ पोजीशन ABCD। अब देखो डायग्राम के थ्रू ऐसा ही एक एग्जांपल हमने किया है सॉल्व, उसमें क्या था ABCD की पोजीशन क्वेश्चन में दी गई थी। अब देखो इसमें A की पोजीशन क्या होगी, तो वो 3 कॉलम्स इस साइड है और चौथे रो पे है, सो E की पोजीशन होगी 3,4। बताओ बेटा उसी हिसाब से B की पोजीशन क्या होगी, तो 6 कॉलम इस साइड है और 7 रोज ऊपर है, तो इसका पोजीशन क्या होगा 6,7। C की पोजीशन बताओ, 9 कॉलम इस साइड है और चौथा रो, सो 9,4। और D की पोजीशन बताओ बेटा, 6 कॉलम इस साइड और 1 के ऊपर, मतलब 6,1। क्लियर हो गया, ओके। तो हम सबसे पहले क्या फाइंड करते बेटा, AB। और क्वेश्चन, हाँ पहले क्वेश्चन पढ़ ले सर, फाइंड क्या करना है, सीधा AB फाइंड करना है। अब Champa and Chameli walk into the class and after observing for few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" चंपा बोलती है कि भाई चमेली को कि ये ABCD जो पोजीशन बना रहे हैं वो क्या बना रहे हैं, स्क्वायर, हाँ या ना, ओके। और आगे वो क्या बोल रही है, चमेली डिसएग्री, चमेली बोल रही है नहीं ये स्क्वायर नहीं बन रहा है। तो चंपा बोल रही है स्क्वायर बन रहा है, चमेली बोल रही है नहीं बन रहा है। हमको फाइंड करना है दोनों में से कौन सही है। अगर स्क्वायर बन रहा है तो कौन सही, चंपा, और अगर स्क्वायर नहीं बन रहा है तो कौन सही, चमेली। तो चेक करते हैं स्क्वायर है या नहीं। तो स्क्वायर के लिए आपको रूल्स पता है, सबसे पहले AB मतलब B माइनस A, क्या होगा 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, चेक करो 6 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर 9, √18। √18 मतलब कितना होगा 3√2। नेक्स्ट हम फाइंड क्या करेंगे, BC मतलब चेक करो 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। चेक करो 9 माइनस 6 और 4 माइनस 7। 9 माइनस 6 इज 3 का स्क्वायर 9, 4 माइनस 7 3 का स्क्वायर 9, √18 कितना होगा 3√2। बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं आगे CD की तरफ। CD देखो तो 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। चेक करो 6 माइनस 9 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9, ये होगा √18 कितना होगा 3√2। और लास्ट में क्या फाइंड करना है, DA। चलो DA 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। चेक करो 6 माइनस 3 9, 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9, √18 कितना होगा 3√2। अब चारों साइड इक्वल है बट ये इंडिकेट नहीं करता कि ये स्क्वायर है, उसके लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। अब हम क्या फाइंड करेंगे, उसके डायगोनल्स AC 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर 36, क्यों 6 का स्क्वायर 36, 4 माइनस 4 0 का स्क्वायर 0, √36 मतलब 6 हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा डायगोनल कौन सा होगा, BD होगा। चलो BD 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 6 0, 1 माइनस 7 इज माइनस 36, उसका स्क्वायर 36, √36 इज इक्वल टू 6। तो आप देख सकते हो सिंस AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD एंड AC इज इक्वल टू BD, देयरफॉर इट फॉर्म्स अ स्क्वायर। तो उसके हिसाब से कौन सही है, चंपा या चमेली, तो चंपा इज करेक्ट। स्टेटमेंट गिवन बाय चंपा इज करेक्ट। क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ गया बेटा क्या करना है। चलो पॉज द वीडियो और अच्छे से नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लिया। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
देखो आपके सामने क्वेश्चन बोर्ड पे आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। यहाँ पे ट्राइंगल नहीं पूछा है, क्वाड्रिलेटरल पूछा है। चलो पहले तो बताओ क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप के होते हैं? रेक्टेंगल, ऑपोजिट साइड सेम और डायगोनल्स इक्वल। स्क्वायर, ऑल साइड सेम, डायगोनल्स इक्वल। पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड सेम, डायगोनल्स अनइक्वल। रोम्बस, ऑल द साइड सेम्स, डायगोनल्स अनइक्वल। और कुछ भी सेम ना हो तो वो सिर्फ इट इज अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल लिखना है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट, हमारे पास 4 पॉइंट है। पहले पॉइंट को हम नाम देंगे ए, देखो क्या दिया, -1 -2। दूसरे को नाम देंगे बी, क्या दिया हुआ है, 1 0। तीसरे को नाम देंगे सी, क्या दिया हुआ है, -1 2। और चौथे को नाम देंगे डी, क्या देंगे, -3 0। सबसे पहले 4 साइड्स तो फाइंड करने पड़ेगी। क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड। ए बी चेक करो, -1 माइनस ऑफ माइनस मतलब +1 का होल स्क्वायर, 0 माइनस ऑफ -2 मतलब +2 का होल स्क्वायर। बताओ कितना होगा, √1 + 1 2 का होल स्क्वायर 4 एंड 0 + 2 2 का होल स्क्वायर 4 √8। √8 मतलब कितना होगा, 2√2। समझ में आया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। बी सी चलो चेक करो, -1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर, -1 - 1 -2 का होल स्क्वायर 4, 2 - 0 का होल स्क्वायर 4, ये √8 इज इक्वल टू आंसर होगा 2√2। नेक्स्ट सी डी, -3 + 1 का होल स्क्वायर, 0 -2 का होल स्क्वायर, -3 + 1 -2 का होल स्क्वायर 4, 0 - 2 का होल स्क्वायर 4, √8 इज इक्वल टू 2√2। नेक्स्ट डी ए, -3 + 1 का होल स्क्वायर, 0 माइनस ऑफ +2 का होल स्क्वायर। चेक करो, -3 + 1 क्या हो गया, -2 होल स्क्वायर इज 4, 0 + 2 2 होल स्क्वायर इज 4, √8 आंसर इज 2√2। अब ये चारों साइड सेम हो गई। अब हमें क्या फाइंड करना है, उसका डायगोनल। क्या फाइंड करना बेटा, डायगोनल। तो AC चेक करो, -1 AC मतलब आपके घर की AC चेक नहीं करनी है, यहाँ पे AC चेक करना है। ठीक है, 2 माइनस ऑफ माइनस मतलब +2 का होल स्क्वायर कितना होगा, -1 + 1 0 प्लस 4 का होल स्क्वायर 16, सो √16 इज इक्वल टू 4 हो गया। नेक्स्ट क्या चेक करना है, BD चेक करो, -3 -1 का होल स्क्वायर, A - B का फॉर्मूला, प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर, सो ये हो गया -4 का होल स्क्वायर 16 + 0, सो √16 इज इक्वल टू 4। और आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, सिंस AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD एंड AC इज इक्वल टू BD, देयरफॉर इट फॉर्म्स अ स्क्वायर। क्लियर हो गया? चलो उसी का सेकंड पार्ट चेक करो। 4 पॉइंट्स वापस दिए हुए हैं आपके सामने। -3, 5 B क्या दिया हुआ है, 3, 1 C क्या दिया हुआ है, 0, 3 और D क्या दिया हुआ है, -1, -4 है बेटा। ये देखो आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, AB। चलो AB 3 माइनस ऑफ माइनस तो +3 हो जाएगा, +1 - 5 का होल स्क्वायर, 3 + 3 6 का होल स्क्वायर 36। अब यहाँ पे बच्चे क्या करके आते पता है, 3 + 3 9 करके आते, जल्दी में होता है, तो वो गलती आपसे ना हो। 1 - 5 -4 का होल स्क्वायर 16, सो √36 + √16 बताओ, 3 + 1 4 4 एंड 52, √52 हो गया। चलो √52 2 से डिवाइड करो, 26 2 से डिवाइड करो तो इसका आंसर आएगा 2√13। नेक्स्ट अब किसकी बारी बेटा, BC की बारी। 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 का होल स्क्वायर, 0 - 3 मतलब 9, 3 - 1 मतलब 4, सो ये कितना होगा, √13। नेक्स्ट CD की बारी। चलो चेक करो, -1 - 0 का होल स्क्वायर, -4 है बेटा, -4 - 3 का होल स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1, -4 - 3 -7 का स्क्वायर 49, √50।
सो √50 क्या होगा आपका 5√2 और डी ए चेक करो -1 + 3 का होल स्क्वायर प्लस -4 - 5 का होल स्क्वायर, -1 + 3 2 का होल स्क्वायर 4 -5 - 4 81 √85। अभी √85 तो किसी का होता नहीं है। अब आप बेटा यहाँ पे देख सकते हो कि चारों के चार आपकी साइड्स क्या है बेटा, चारों के चार आपकी साइड्स कैसी है, अनइक्वल। और जब बेटा के चारों के चार साइड्स अनइक्वल होती है तब आपको पता है क्या होता है, ये क्वाड्रिलेटरल होता है। हाँ या ना तो बोल दो बेटा, पक्का, ओके। अब ये चारों के चार साइड्स अनइक्वल हैं तो हम बता सकते हैं कि ये कोई भी टाइप का क्वाड्रिलेटरल नहीं बना रहा है, thus it does not form any type of quadrilateral। क्लियर हो गया, पक्का। चलो अच्छे से वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, उसके बाद इसका थर्ड पार्ट और छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चंस हैं। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बेटा स्टार्ट करें। चलो उसका ही क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट देखो, 4 पॉइंट्स कौन से गिवन है, 4 5 7 6। सी पॉइंट क्या है उसका 4 3 एंड डी पॉइंट है 1 2। चलो स्टार्ट करो, ए बी फाइंड करना। 7 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 5 का होल स्क्वायर, 7 - 4 3 का होल स्क्वायर 9 + 1 √10। BC 4 - 7 का होल स्क्वायर 3 - 6 का होल स्क्वायर, 4 - 7 कितना बेटा -3 का स्क्वायर 9, 3 - 6 किसका 9 √18 3√2। CD 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर। चेक करो 1 - 4 मतलब कितना बेटा -3 जिसका स्क्वायर 9, 2 - 3 -1 जिसका स्क्वायर 1, सो ये √10 हुआ। और डी ए मतलब 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 5 का होल स्क्वायर, 1 - 4 का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर 9, 2 - 5 मतलब -3 का स्क्वायर 9, सो ये कितना हो जाएगा √18 मतलब 3√2। अब आप देख सकते हो कि ए बी और सी डी इक्वल, तो आपको पता है कि भाई ये आपकी ए बी सी डी मतलब ये दोनों इक्वल और ये दोनों इक्वल, तो या तो ये रेक्टेंगल बन सकता है या तो ये पैरेललोग्राम बन सकता है। तो रेक्टेंगल के लिए क्या होना चाहिए कि दोनों डायगोनल्स इक्वल होने चाहिए, और अगर दोनों डायगोनल्स इक्वल नहीं है तो वो क्या हो गया पैरेललोग्राम। तो अब हम क्या फाइंड करते हैं, सबसे पहले दोनों डायगोनल्स ए सी 4 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर, सो 0 + 4 √4 क्या हो गया 2। नेक्स्ट बी डी चेक करो 1 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 6 का होल स्क्वायर, 1 - 7 - 6 का होल स्क्वायर 36, 2 - 6 4 का होल स्क्वायर 16 √42। तो डायगोनल्स भी इक्वल नहीं है, तो सिंस क्या बोलेंगे ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू डी ए, ऑल्सो ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी, देयरफॉर इट इज अ या इट फॉर्म्स पैरेललोग्राम। क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। गिने चुने 4 क्वेश्चन है, 7 8 9 10, जल्दी से फिर ये लेक्चर को खत्म करते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है, देखो फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। मैंने बताया था आपको, सेम टू सेम एग्जांपल करवाया था जिसमें फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस था, यहां पे पॉइंट ऑन कौन सा है बेटा एक्स एक्सिस। तो जल्दी से मुझे बताओ कौन सा पॉइंट लोगे आप। लेट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बी x, 0, क्योंकि x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा उसका 0 हो जाएगा। सो हम कौन सा पॉइंट लेंगे बेटा, कौन सा पॉइंट लेंगे x, 0।
और वो भी बताया गया इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, मान लो पहले पॉइंट को मैं ए नाम देता हूं 2,-5 एंड दूसरे पॉइंट को क्या नाम देता हूं, बी नाम देता हूं -2,9, इन दोनों से वो इक्विडिस्टेंट है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बताया गया है, PA इज इक्वल टू PB, और जब दोनों इक्वल हैं तो हम उसका स्क्वायर भी इक्वल कर सकते हैं बेटा, PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर। क्यों स्क्वायर किया, ताकि इक्विडिस्टेंट का मतलब दोनों का डिस्टेंस इक्वल है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है रूट में होता है, तो जब हम स्क्वायर कर देंगे तो रूट तो ऑटोमेटिकली चला जाएगा। सो PA स्क्वायर मतलब PA क्या होगा जल्दी बताओ, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस ऑफ माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर, x माइनस ऑफ माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। अब चेक करो, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4a माइनस b होल स्क्वायर का, प्लस 0 प्लस 5 का स्क्वायर 25। अब इसकी बारी, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और ये कितना हो जाएगा 81, 0 माइनस 9 का स्क्वायर। पहली बात तो x स्क्वायर कैंसिल, प्लस 4 और प्लस 4 कैंसिल, यहाँ पे -4x है और ये प्लस 4x कैंसिल नहीं हो सकेंगे। -4x प्लस 25 प्लस 4x प्लस 81, ये -4x को मैं दूसरे साइड लेके जाता हूँ, सो क्या हो जाएगा प्लस 4x, 81 को इससे लेके आता हूँ तो क्या होगा -81 प्लस 25। क्लियर हो गया। अब बताओ -81 प्लस 25 कितना होगा, -61 में से 5 गया तो -56 इज इक्वल टू 8x, देयरफॉर x की वैल्यू -56/8 कितना हो जाएगा -7। तो देयरफॉर पॉइंट ऑन x एक्सिस इज, कौन सा पॉइंट होगा बेटा -7,0, क्योंकि वो x,0 था, तो x की वैल्यू कितनी आई -7। क्लियर हो गया। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बेटा स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर हमने 7 देख लिया, अब क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है, देख लो। लास्ट 3 क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा बढ़िया, उसमें भी खास करके क्वेश्चन नंबर 8 1 मार्क में आता है। क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू फॉर विच पॉइंट P एंड Q, डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। ओके P पॉइंट कौन सा है बताओ जल्दी से देख के, P पॉइंट है आपका 2,-3 एंड Q पॉइंट जल्दी से बताओ, Q पॉइंट क्या है आपका 10,y। अब क्वेश्चन में क्या बोला पता है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, मतलब PQ ऑलरेडी गिवन है कितना 10, देख लो ना, डिस्टेंस इज 10 यूनिट्स है या ना। तो अब देख लो यहां पे हमारे पास PQ का फॉर्मूला क्या होता है, √2 माइनस, ओके चलो उल्टा कर दें, 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। PQ मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन P एंड Q, बट ऑलरेडी हमारे पास PQ दिया हुआ है 10, तो ये रूट जो है दूसरे साइड आएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 - 2, 8 का स्क्वायर 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9, और PQ की वैल्यू कितनी है 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 9 कितना होगा 73, y स्क्वायर प्लस 6y। अब ये 10 का स्क्वायर होता है 100, जाएगा दूसरी साइड बिकॉज ये क्वाड्रेटिक है, सो y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100। सो अब जल्दी से बताओ y स्क्वायर प्लस 6y 73 माइनस 100 कितना होगा -27। अब इसको फैक्टराइज करना है, सो प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27, 9 3 ज़ा 27 एंड 9 माइनस 3 इज 6। हमने चैप्टर नंबर 4 अच्छे से किया है, ठीक है। सो चेक कर लो, 0 इज इक्वल टू y प्लस 9, y कॉमन, यहाँ पे भी y प्लस 9 कॉमन, बाहर बचेगा -3, तो 0 इज इक्वल टू क्या होगा y प्लस 9 एंड y माइनस 3, देयरफॉर y की वैल्यू क्या होगी बेटा -9 और y की वैल्यू क्या होगी बेटा 3। समझ में आ रहा है, यहाँ पे -9 और यहाँ पे 3, तो y की हमें 2 वैल्यूज मिली, ठीक है डन। अब बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलो क्या दिया हुआ है आपके सामने बोर्ड पे, देखो, हाँ बहुत 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 ही ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन है। इफ Q 0,1 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड R, P क्या है आपका 5,-3 एंड R क्या है आपका x,6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड QR और PR डिस्टेंस फाइंड करो। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, Q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड R, क्वेश्चन चेक करो वहां पे बोर्ड पे लिखा हुआ है Q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड R, मतलब QP इज इक्वल टू QR, दोनों इक्वल हो गए पक्का।
अब दोनों इक्वल हो गए तो इसका दोनों का स्क्वायर भी इक्वल कर सकता हूं, क्यू पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। अब क्यू पी स्क्वायर इक्वल है तो क्यू पी स्क्वायर लगाओ, चलो 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। क्यू आर स्क्वायर लगाओ तो चलो, क्यू आर स्क्वायर x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। चलो 5 माइनस 0 5 का स्क्वायर 25 -3 - 1 होल स्क्वायर कितना होगा, -4 का होल स्क्वायर 16 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 6 - 1 5 का होल स्क्वायर 25 कैंसिल, देयरफॉर x स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान से। तब x की वैल्यू, अब स्क्वायर दूसरे साइड जाएगा तो प्लस -4 दोनों, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू +4 और x इज इक्वल टू -4। अब हमें क्या पूछा है कि इफ x इज इक्वल टू 4 तो QR और PR दोनों फाइंड करना है। चेक करो लास्ट में क्या लिखा है, फाइंड QR और PR। मान लो x इज इक्वल टू 4 तो QR की वैल्यू, चलो QR का फॉर्मूला लगाओ, QR x माइनस 0 का होल स्क्वायर एंड 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो x की जगह पे हमें क्या डालना है 4, तो 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर और 6 माइनस 1 मतलब कितना हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, आंसर आएगा √41। वैसे ही हमें क्या फाइंड करना है PR। चलो PR की वैल्यू क्या होगी, PR ये रहा, देखो PR क्या होगा x माइनस 5 का होल स्क्वायर एंड 6 माइनस ऑफ माइनस +3 का होल स्क्वायर। तो x की जगह पे 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 + 3 9 का होल स्क्वायर। 4 माइनस 5 -1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 81 कितना होगा √82। अगर मान लो ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना कि x की वैल्यू 4 ही हो, -4 भी हो सकती है, तो जब -4 होगी तब QR की वैल्यू क्या होगी, तो QR का फॉर्मूला यही है, देख लो जहां पे x है उसके आप -4 डालना है, तो डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं -4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस होल, ये एज इट इज रहेगा बेटा, ये एज इट इज रहेगा। चेक कर लो ना QR x माइनस 0 तो x की -4, 6 माइनस 1 तो -4 - 0 मतलब कितना होगा 16, 6 माइनस 1 ये कितना होगा 25, तो आंसर आएगा √41। चलो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रही बात PR की बात करते हैं। चलो PR कितना होगा, x की जगह पे -4 तो -4 - 5 का होल स्क्वायर प्लस कितना होगा 6 + 3 होल स्क्वायर। अब -4 - 5 मतलब -9 का स्क्वायर कितना बेटा 81, 6 + 3 9 का स्क्वायर 81, 81 + 81 कितना होगा √162। क्लियर हो गया, पक्का। चलो एक और क्वेश्चन बाकी रह गया, मुझे लगा आ जाएगा बट ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल है। बच्चे हैं ना ये कैलकुलेट करना भूल जाते हैं, 4 और -4 दोनों वैल्यूज लेके हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो बेटा अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखो क्या दिया हुआ है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। ये भी एग्जांपल में था, रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट xy, मतलब मान लेते हैं ये पॉइंट Pxy है, इट इज व्हाट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 36, मतलब पहले पॉइंट को हम 36 नाम लेते हैं और दूसरे पॉइंट को हम क्या नाम लेते हैं -3,4। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बता रहा है, ये पॉइंट है वो A और B दोनों से क्या बेटा इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट मतलब PA इज इक्वल टू PB, तो अब उसका स्क्वायर भी इक्वल ही होगा। हाँ सर स्क्वायर भी इक्वल होगा, PA स्क्वायर मतलब चलो चेक करो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर, PB x माइनस ऑफ माइनस मतलब प्लस हो गया देखो बेटा, और प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। चलो इसको एक्सपांड करो, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36 a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसको एक्सपांड करो, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16। अब ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर कैंसिल, ये y स्क्वायर और ये y स्क्वायर कैंसिल, ये 9 और ये 9 कैंसिल, यहाँ पे प्लस 6 है माइनस 6 है कैंसिल नहीं होगा। सो माइनस 6x प्लस 12y सॉरी माइनस 12y प्लस 36 इज इक्वल टू 6x माइनस 8y प्लस 16। सबको उस साइड ट्रांसफर कर देते हैं, तो माइनस 6x उस साइड जाएगा तो प्लस 6x, माइनस 12y उस साइड जाएगा तो प्लस 12y, माइनस 8y तो पड़ा है, प्लस 36 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 36। अब चेक करो बेटा 6x यहाँ पे x आएगा, सॉरी 6 + 6 कितना होगा 12x, 12 माइनस 8y कितना होगा 4y,
16 माइनस 36 कितना होगा बेटा, -20। अब हमें इनमें से कॉमन कुछ निकालना है, तो देखो तो 4 कॉमन निकलेगा तो 3x प्लस वाई माइनस 5, 0 4 उस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, 3x प्लस वाई माइनस 5। ये है हमारा x और y का रिलेशन। x और y का रिलेशन मतलब समझ रहे हो बेटा, x और y का रिलेशन मतलब x और y के टर्म्स में आंसर आना चाहिए। यहाँ पे हम इस लेक्चर को खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड एक्सरसाइज दैट इज सेक्शन फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बराबर है। सो अच्छे से प्लीज पढ़ाई करिए और रिवाइज करते रहिए वीडियो। ओके बेटा, चलो टेक केयर।